चलिए, आइए शुरू करते हैं इसको करना। मेरे सामने क्वेश्चन पहले ये रखा है यहाँ पर। ये क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बोला एक्स वाई जेड पार्टनर थे और क्या कर रहे थे, प्रॉफिट 5-3-2 की रेशियो में बांट रहे थे। अगर प्रॉफिट 5-3-2 की रेशियो में बांट रहे थे तो उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट आया। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, 5:3:2 की रेशियो में इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है। और उसके बाद ये बोलते हैं आगे यहाँ पर कि एक्स रिटायर हो जाता है। इज देयर एनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? कोई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है? नहीं दे रखी। तो यानी कि अगर एक्स चला गया तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना, x/y/z था। अगर x चला गया तो योर न्यू रेशो या गेनिंग रेशो वो y और z के बीच में क्या हो जाएगी, 3:2 हो जाएगी। ये है, ये तो पहला काम होता ही है आपका। गुडविल पे स्टार लगा देंगे, भी कुछ नहीं करना। फिक्स असेट्स पे लिख देंगे कितना, b। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, c। एंड लायबिलिटी फॉर क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर पे लगा देंगे आप अपना d। और द अमाउंट टू बी पेड, इस पे लगा देंगे स्टार। रिकॉर्ड जनरल एंट्री, रिवेल्युएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। इस तरह से क्वेश्चन को करना है। वही बॉटम से लेके ऊपर तक क्वेश्चन पढ़ लीजिए, नेसेसरी एडजस्टमेंट मार्क कर लीजिए, फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाने वाली बात करनी है। तो अब फॉर्मेट बना लेते हैं पहले। एक कम से कम 2 पेज तो छोड़ लीजिए जनरल एंट्री के लिए आप लोग, ठीक है। 1.5 पेज या 2 पेज जनरल एंट्री के लिए, रिवेल्युएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, ऐसा करना है आप लोगों ने, ठीक है। फटाफट से करते हैं, चलो। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को करना। फॉर्मेट हमारे पास बन चुका है। सबसे पहला काम क्या करेंगे आप लोग, वैल्यू। सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, पुरानी गुडविल तो है नहीं कोई, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या लिखा है, वैल्यूड गुडविल 80,000। तो क्या लिखेंगे, नंबर 1, शेयर ऑफ एक्स इन, शेयर ऑफ एक्स इन वैल्यूड गुडविल, जो कि कितने की थी आपकी, वैल्यूड गुडविल थी 80,000 रुपीज की। इसका शेयर था 5/10। 5/10 तो कितना बन जाएगा, 40,000। ये 40,000 कौन देगा उसे, वाई जेड। किस रेशो में, 3:2 की रेशो में। 3/5, 2/5 ऑफ 40,000, कितना कितना, 24,000 और 16,000, डन। ऐसे करके चला गया। ये हो गया मामला आपका फिट। पहली एंट्री क्या बनेगी आपकी, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एक्सिस कैपिटल, कितना, 24,000 और कितना, 16,000 और 40,000। क्या बोलेंगे, वाई एंड जेड कंपनसेटेड टू एक्स फॉर गुडविल, नंबर 2। और ये एंट्री जब हो गई, ये एंट्री हो गई जब आपकी, आप देख रहे हैं एडमिशन, रिटायरमेंट डेथ, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तो करना ही होता है। एडमिशन में थोड़ा अलग है, चेंज इन पीएसआर और इसमें सेम होता है। तो मैं क्या करूंगा, अब इसको इसको कहाँ लेके जाऊंगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर लेके चलेंगे। कैपिटल के बैलेंसेस और देख लीजिए। इसका एक्स वाई जेड का बैलेंस ये आप देख लीजिए यहाँ पर, ये मुझे बताइएगा यहाँ, व्हाट इज बैलेंस मेरी, 40 60 और 40,000 और 62,000 और ऐसे करके हमने बैलेंस लिख दिया। और यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, वाइज कैपिटल और जेड्स कैपिटल। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, गुडविल के लिए कर रहे हैं। कितना कितना दे रहे हैं, वाई और जेड करके एक्स के अकाउंट में, कितना कितना चाह रहा है। गुडविल का ट्रीटमेंट का वैल्यू कितनी कितनी चाहेगी बताइए, 30। ये देखो ये रहा ना, ये गुडविल का एंट्री करी थी अभी हम लोगों ने यहाँ पर, 24 और 16, 24,000 और 16,000 एक्स को मिल गया। और किसके अकाउंट से निकला ये, एक्सिस कैपिटल बोलकर, वाई के अकाउंट से 24,000, इसके अकाउंट से 16,000। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पूरा हो चला। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या हो गया हमारा, पूरा हो गया। ये कैपिटल अकाउंट भी कर लिए और गुडविल की एंट्री हमने यहाँ तक कर ली है।
जब इतना हो जाए फिर एक एक आइटम उठाइए। पहला आइटम है क्रेडिटर, क्या बोला क्रेडिटर पे? 10,000। लायबिलिटी इंक्लूड इन क्रेडिटर फॉर ₹10,000, सेटल्ड एट ₹8,000। 10,000 रुपए के क्रेडिटर कितने में सेटल करें? 8,000 में सेटल। अच्छा ये बताइए, क्रेडिटर सेटल कैसे होते हैं? कैसे सेटल होते हैं? पे करके। क्रेडिटर कैसे सेटल होते हैं? पेमेंट करके सेटल होते हैं। यानी पेमेंट करिए आपने इसके बदले में, तो कैसे करनी है एंट्री जरा देखिए इसकी। आप एंट्री ऐसे करेंगे, नंबर 2 एंट्री, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 10,000 से, टू बैंक कितने से? 8,000 से, टू रिवैल्यूएशन कितने से? 2,000 से। क्रेडिटर्स वर सेटल्ड, ऐसे लिखेंगे, क्रेडिटर वर सेटल ऐसे लिखा जाएगा। 10,000 का क्रेडिटर खत्म हो गया, पैसा कितना दिया? 8,000। फायदा कितने का हो गया? 2,000 रुपए का फायदा हुआ इस प्रोसेस में। ऐसे करना है इसको। अब देखिए ये एंट्री करने के बाद क्रेडिटर डेबिट टू बैंक टू रिवैल्यूएशन, और अब आप चले आए रिवैल्यूएशन में, यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स कितने का फायदा हुआ? 2,000 का फायदा हुआ। थोड़ा और चले आइए, क्रेडिटर्स सेटल्ड, यहाँ इस तरफ क्रेडिटर की वैल्यू बताइए कितनी थी? क्रेडिटर की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर? 50,000 थी। 10,000 रुपए कम हो गए, -10,000। क्रेडिटर कितने के हो गए? 40,000 के हो गए। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ बैंक? कैश एट बैंक कितने का था? कैश एट बैंक, ध्यान से देखेंगे, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 40,000 का था, -8,000 कर दिया। समझ रहे हैं क्यों किया 8,000? क्रेडिटर सेटल्ड, क्रेडिटर की पेमेंट कर दी है। कितना पेमेंट कर दी है? 8,000। अब आपके पास कैश कितना रह गया? 32। अरे सुनी निगाहों से क्यों देख रहे हो भाई? तुमने 40,000 के, तुम्हारे पास क्या था? बैंक था। 8,000 की तुमने पेमेंट कर दी। देखो 8,000 की पेमेंट करी है तुम लोगों, 8,000 की पेमेंट कर दी, 2,000 फायदा हो गया, रिवैल्यूएशन में चला गया, क्रेडिटर से कम हो गया, और बैंक में कितना माइनस करेंगे? 8,000 माइनस करेंगे, खत्म। ये तो बोला, और थोड़ी कुछ बोला। क्या डाउट है भाई? क्रेडिटर की वैल्यू कम हुई है, क्रेडिटर की वैल्यू कम हुई। पेमेंट करोगे तो क्रेडिटर कम होंगे ना, तो क्रेडिटर से माइनस करोगे। क्रेडिटर से माइनस कितना करोगे? आप क्रेडिटर से 10,000 माइनस करोगे, लेकिन आपके जेब से कितना गया? 8,000 ही तो गया, तो 2,000 का फायदा भी तो हुआ। यहाँ देखिए, क्रेडिटर कम हो गया 10,000 से, कम हुआ, इसीलिए इसीलिए क्रेडिटर से 10,000 माइनस किया। बैंक से कितना गया? 8,000 गया, इसीलिए बैंक से 8,000 माइनस किया, और 2,000 का फायदा हुआ, इसलिए रिवैल्यूएशन में 2,000 लिखा। हो तो गया पूरा डन। ये वाला पार्ट हो गया पूरा। ये क्रेडिटर की एंट्री हमारी हो चुकी है। ये रहा। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के बारे में कुछ लिखा है? लिखा है? नहीं लिखा। सीधा सीधा कहां डाल देंगे? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कितने रुपए का बताइए? हाँ, 10,000 रुपीज का। कुछ नहीं लिखा था उस पर, 10,000 का 10,000 डाल दिया। और आगे चलें जरा आप। ये हो गया प्रोविडेंट फंड। जनरल रिजर्व कितने के हैं? 85,000 के। जनरल रिजर्व कितने के हैं? 85,000 का। क्या करना है इनका? बांट देंगे। कैसे बांटेंगे? आइए जनरल एंट्री बना लेते हैं यहाँ पर। तो नंबर 3, जनरल रिजर्व, 3 नंबर एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल, टू वाइस कैपिटल, और टू जेड्स कैपिटल। कितना था बताइए वैल्यू? इट वाज इट वाज 85,000। 85,000 है ये। इसको कितना मिलेगा? 500। इसको कितना मिलेगा? 20। और इसको नीचे वाले को 17,000। नरेशन की जगह नहीं है इसलिए मैं लिख रहा हूँ जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड। और जनरल रिजर्व बांट दिया, तो यहाँ चले जाएंगे इस तरफ,
दोबारा बोलिए कितना था? 42,500, 25,500 और हाँ 17,000। ऐसे कर दिया, ऐसे इससे हुआ, दोनों जगह चला गया। रिजर्व का हिसाब किताब भी, रिजर्व भी कर चुके हैं आप पूरा, इसका मतलब रिजर्व भी खत्म हो चुका है, लायबिलिटी सेट पूरी खाली हो चुकी है। कैशियर बैंक पे निशान नहीं लगा क्योंकि अभी बहुत काम होना बाकी है। डेटर प्रोविजन कितने का बोला? 5% बोला। प्रोविजन कितने का बोला? 5%। डेटर पे निशान लगा लीजिए। 1 लाख का 5% 5,000 होता है। इस तरफ चले आए, इस तरफ, यहाँ एंट्री नंबर 4, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000 का, 5,000 का क्या नरेशन बनेगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज क्रिएटेड, क्रिएट कर दिया, ठीक है जी। और इस पे निशान लगा लिया। जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट हो चला है तो कहाँ ले जाएंगे इसे? रिवैल्यूएशन में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000 का यहाँ भी लिख दिया। इसके बाद कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में। डेटर्स 1 लाख माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000, योर वैल्यू इज 95,000, दैट्स योर वैल्यू। ऐसे कर लिया। अब बचा स्टॉक, स्टॉक 80,000 का, कुछ नहीं हुआ इस पे। स्टॉक 80,000 का, नथिंग है 80,000 का। फिर थोड़ा और आगे चले, फिक्स एसेट्स 60,000 की, क्या लिखा है? डेप्रिशिएटेड एट, डेप्रिशिएटेड एट, डेप्रिशिएटेड बाय नहीं, घटा के, 80 से घटा के 57,500 करनी है। तो क्या करेंगे? इधर देखिए, हमारे पास वैल्यू क्या है? फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स की वैल्यू कितनी है? फिक्स एसेट्स की वैल्यू कितनी है? 60,000। 60,000 आउटर कॉलम में कितना जाना चाहिए? 57,500 जाना चाहिए, यानी कि माइनस कितना हो जाएगा? 2,500। ये है कहने का मतलब। डेप्रिशिएटेड एट, तो अब ये 2,500 कहाँ जाएंगे? यहाँ फिक्स एसेट्स 2,500 के, और कहाँ जाएंगे बताइए? जनरल एंट्री में नंबर 5, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट 2,500, 2,500 क्या बोलेंगे? फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिशिएटेड या रिवैल्यूड, ऐसे कर दिया। जनरल एंट्री चली गई, रिवैल्यूएशन में चला गया, कैपिटल में कोई रोल नहीं है, बैलेंस शीट में चला गया। जब ये सब हो जाएगा तो आपका ये सब खाली हो चुका, बिल्कुल सारी एडजस्टमेंट्स खाली हो चुके हैं, देख रहे हैं? क्या बचा है? सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट। सबसे सब दिखा दूंगा, पर आइटम सारे पूरे हो चुके हैं। तो जब आइटम सारे पूरे हो चले तो सबसे पहले क्या करेंगे? अब आप यहाँ इधर चलेंगे और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, चलिए। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए क्या करना है? वही पुराना तरीका, क्रेडिट मतलब प्लस, डेबिट मतलब नेगेटिव। आइए, रिवैल्यूएशन कहाँ है? एक रिवैल्यूएशन यहाँ 2,000 रुपए का, रिवैल्यूएशन यहाँ नहीं है। रिवैल्यूएशन कितने का है? 5,000 का। रिवैल्यूएशन कितने का? 2,500 का। बताइए, 7,500 और 2,000 माइनस 2,000 करूंगा तो क्या हो जाएगा? लॉस। 5,500 का लॉस हो गया। एवरीबडी इज ओके विद दिस? रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस हो गया, प्लस माइनस से करके देख लिया लॉस। ये लॉस किस रेशो में बटेगा? 5:3 में। किस में बटेगा? तो एंट्री नंबर 6 यही ले आते हैं इसको, और अगले पेज में मैं कर लेता हूँ इस एंट्री को। यहाँ एंट्री नंबर कितना बनेगी ये? एंट्री नंबर 5 से एंट्री नंबर 6, एक्सिस कैपिटल डेबिट, वाइज कैपिटल डेबिट
जेड्स कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का? कितने का? 5500 का। आप अपने आंसर को भी देख लीजिए, 5500 का लॉस आ चुका है। बांटो भाई इसको। ये 2750 और 1 और 1102 है, 00 देख लेना चेक करके। रीवैल्यूएशन लॉस इज रिवैल्यूएशन लॉस इज एडजस्टेड, लॉस एडजस्ट कर दिया, एंट्री बन गई इसकी। अब अब अगर मैं यहां बनाना चाहूँ तो कुछ भी नहीं बन सकता है, तो आराम से 7500, 7500, ठीक है जी। और क्या गलती हुई है क्वेश्चन में? यहां लिखेंगे लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। किस किस के अकाउंट में कैपिटल हुआ? एक्स में, वाई में और जेड में। कितना? 5500, 2750, 1100, 1650, ऐसे करके। डायगनली, डायगनली कहाँ जाएगा? डायगनली कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट के अंदर। मतलब जनरल एंट्री में भी डाउट है, ये खुद नहीं लिख सकते? इस तरफ लिख देंगे रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन लॉस है, लॉस। बताइए कितना कितना लॉस था? रिवैल्यूएशन का 2750, 1650। होपफुली ये करेक्टली किया होगा आप लोगों ने, ये वाला पार्ट। मुझे क्या पता, हाउ वुड आई नो। चलो ठीक है, ये कर लिया इतना। अब हम इसे क्लोज करेंगे। हाँ, इतना कर लीजिए। देखिए जरा, क्वेश्चन में बोला है क्या, ध्यान से सुनना। अमाउंट टू बी पेड टू एक्स, वाई एंड जेड। वाई और जेड पे करेंगे, इस तरह से पे करेंगे कि उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो, और साथ ही साथ 15,000 का बैंक में बैलेंस भी बचे। ये कह रहे हैं 15,000 का बैलेंस बचना चाहिए आपके पास, ये नहीं कि सारा का सारा पैसा चला जाए। तो कैसे करना है जरा देखिए। अब हम इसको क्लोज करते हैं पहले। भाई एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट वाले तरीके से करेंगे। चलिए क्लोज करिए भाई यहाँ पर। विल कैलकुलेट बैलेंस शीट, एक्स वाई जेड तीनों का निकालेंगे, क्योंकि एक्स को पेमेंट तो पैसा लाने के बाद होगी ना, इससे पहले नहीं होगी। टोटल करो भाई कितना है ये। व्हाट अबाउट दिस 87,500 और 90 कैसे हो रहा है यार? 7005, 6 से 10 दो 12, 1 4 1 5 दो 7 1 8 से 12, 122,500। यार तुम गलत मत करवाओ ना, लास्ट वाला 50,000। चलो इस तरफ ले आए 50,000। ये कितना बना? 87,500। ये कितना बना? 122,500। चलो बैलेंसेस निकालिए भाई, कितना कितना आता है बैलेंसेस, निकालिए। निकालो बैलेंस कितना। एक्स, किसका? वाई का। कितना? 61,080। 61,850। इसका, इसका, इसका कितना? 119,750।
जीरो। ये बैलेंसेस बन गए, यानी कि एक्स को पेमेंट 119750 होनी है। अब इधर देखिए जरा, इस तरफ करते हैं, बैलेंस भी नहीं। और मैंने बताया था इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं क्या, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। ये एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल होती है। कितना कितना, 119750। दूसरा कितना, 61850। तीसरा कितना, 32,900। ऐसे बनती है आपकी ये, इस तरह से। ठीक है जी। अब चलिए इसको लेते हैं, इसको क्लोज करते हैं नीचे से जरा। कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पार्ट निपटाते हैं आप। कौन लाएगा कौन ले जाएगा ये सब वो करते हैं आगे चल के, ठीक है। इतना लिख लिया सब लोगों ने, मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ। आप इतना लिख लिया सबने, यहीं तक रखेंगे वैल्यू को, यहाँ तक आ जाइए। अब इसमें सबसे पहले इस चीज को देखते हैं कि आपको क्या करना है। आपको क्या करना है, आपको एक्स को पेमेंट करनी है, वाई जेड इस तरह से पेमेंट करेंगे कि कुछ ना कुछ मिनिमम बैलेंस हाथ में रखना है। तो एक तो है रूल ऑफ थंब, मतलब कुछ नहीं दिमाग लगाना, जैसे बोल रहा हूँ वैसा करो हो जाएगा। और एक लॉजिकल तरीका होता है। तो पहले रूल ऑफ थंब सीख लीजिए ताकि एग्जाम में काम आए वो। फिर उसका लॉजिक से बता देता हूँ, ठीक है, कैसे करना है जरा देखिए। ऐसे क्वेश्चन में एक काम करिए कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल बोल के करते हैं इसको। कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल क्या लिखेंगे, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ एक्स। कितनी है भाई, 119750। आप बोलेंगे एक्स को देना, हाँ देना है, ठीक है देना है। प्लस एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ वाई, वो कितनी है, 61850। प्लस एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ जेड, वो कितनी है, 32,900। ठीक है जी। ये ये पैसा बना, ठीक है। ये आपका बन गया। ये तीनों की कैपिटल में लिख लिया हम लोगों ने, तीनों का कैपिटल लिख लिया। इसका टोटल कर लीजिए कितना आया, टोटल करिए कितना आता है जरा देखिए। हाँ, 2145, 500। ऐसे कुछ ना होता तो यही होती कैपिटल, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, प्लस मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायर्ड। क्या लिखा है क्वेश्चन ने, मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायर्ड। क्या लिख रहा है आपके पास, क्या लिखना है आपको, प्लस मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायर्ड। मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायर्ड कितना चाहिए आपको, 15,000। ये देखो ये रहा, क्या कहता है मिनिमम कैश बैलेंस कितना रखना है, 15,000। एवरीबडी इज ओके। और माइनस कर दो अवेलेबल कैश बैलेंस। अवेलेबल कैश बैलेंस कितना है जरा देखो क्वेश्चन में, अवेलेबल कैश बैलेंस, यहां जाओ जरा। व्हाट इज अवेलेबल कैश बैलेंस, 32। अवेलेबल कैश बैलेंस कितना बोला है, 32। तो क्या करेंगे इस तरफ, 32,000 माइनस कर देंगे। अब बताइए आपकी कैपिटल कितनी आ गई, जरा टोटल करो जरा कितना है, 1,05,000, 1,09,000। ये आपकी नई कैपिटल है। ये तो रूल ऑफ थंब है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक्स की वाई की जेड की तीनों की लिख दो, जितना कैश बैलेंस चाहिए उसे प्लस कर दो, जितना अवेलेबल है उसे माइनस कर दो। ये वो क्वेश्चन है जहां पर जाने वाले को पेमेंट कौन कर रहे हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स कर रहे हैं, लेकिन फर्म का पैसा भी यूज कर रहे हैं और मिनिमम बैलेंस भी रख रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एक्स को पेमेंट करते समय सारा चला जाए और हाथ में कुछ बचे ही ना। तो वो कह रहे हैं मिनिमम 15 रखना है भाई। अब ऐसी कंडीशन में खास बात क्या होती है, आपका बैंक का बैलेंस, आपका जो बैंक का बैलेंस है वो, चाहे कुछ मर्जी कर लो, आपका बैंक का बैलेंस कितना आएगा, हमेशा 15,000 ही आएगा। क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला है कि मिनिमम बैलेंस कितना रखना है, 15,000 रखना है। तो आप अगर 15,000 कुछ भी कर लो अंदर, 15,000 रखोगे आपका आंसर ठीक हो जाएगा। लेकिन बोलना है कुछ, तो किसने बोला 194, कितना बोला ये,
197,500, 197,500। ये 197,500 किसके बीच में जाना चाहिए? कौन देगा 197,500? कौन देगा? वाई और जेड किस रेशो में? 3:2 की रेशो में। ठीक है जी, वाई के पास कितना हो जाएगा? 3/5 ऑफ 197,500, और ये कितना? 2/5 ऑफ 197,500। निकालो भाई, कितना कितना आता है भाई? यही तो कैपिटल एडजस्टमेंट है। निकालो। थोड़ी तो कोशिश कर लेनी चाहिए ना, एग्जाम में तुम क्या कर पाओगे? हाँ करो। हाँ, ये कितना है? ऑनलाइन में भी तो कोई ट्राई करिए, कितना आया? बोलो कितना? भाई इतने बच्चों में कोई बच्चा नहीं बोल सकता इसको। 1185। देख लो, चेक कर लो। दूसरे का कितना आ रहा है? हाँ, 79,000। ऐसे दोनों निकल आए। हमेशा ऐसे ही करा। अब मैं क्या करूंगा, इस तरफ जाऊंगा और क्या लिख दूंगा? बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी लिखूंगा इधर। चलिए, ये बैलेंस सीडी कितना है? वन वन। ये बैलेंस सीडी जो आपके पास है। नहीं नहीं, रुको। एक्स का नहीं लिखेंगे बैलेंस सीडी, किसका लिखेंगे? वाई का। 118,500। और कितना लिखेंगे? 79,000। क्योंकि क्योंकि बैंक बोलकर एक्स का तो कितना पैसा वापस दे दिया आपने? एक्स का पैसा कितना था देखो? 119,750। 119,750। 119,750। 119,750, इसको तो पे हो गया। इसको तो पेमेंट कर दी। अभी मैं दिखाऊंगा कि पैसा पूरा पड़ता नहीं पड़ता आपको, ठीक है? पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। 61, 118, 118,500, 118,500। ठीक है जी। इस तरफ बैंक बोलकर क्या होगा? ये बंदा लाएगा। कितना लाएगा बताइए जरा? कितना लाएगा देखो? 0, 5, 9, 6, 15। एक और एक दो, और 6, 8। 56,550। क्लियर है? देखो, ये हो गया। व्हाट अबाउट दिस पर्सन? इस वाले बंदे का क्या होगा देखिए जरा? 79,000। 79,000। ये कितना पैसा लाएगा? डिफरेंस करिए जरा। 0, 0, 1, 46,100 ये लाएगा। ठीक है, ये आपके सामने दिख रहा है सब कुछ। अब जरा वेरीफाई कर लें कि पैसा हुआ ही नहीं हुआ पूरा। वेरीफाई करते हैं। 56,650 ये लाया। 46,100 ये लाया। टोटल पैसा कितना है? 0, 5, 7। 6, 6, 12। ठीक है, 5, 4, 9, 1,10,000। ठीक है, यही तो था। यही वैल्यू है ना? करेक्ट। अब मुझे बताइए, आपके पास अवेलेबल बैलेंस कितना था? 32,000। जिसमें से 15,000 माइनस कर दूंगा तो बचेगा कितना? बचेगा कितना बताइए? 17,000 बचेगा। ये फॉर्म के पास पड़ा हुआ पहले से। आपके पास 32,000 था। 15,000 अपने पास रखना है। कितना बचेगा आपके पास? 17,000। यू कैन यूज 17,000 टू पे एक्स। 17,000 और जोड़ दीजिए यहाँ पर। है जी बेटा? हाँ, कर सकते हैं ना। जब वो बोलेगा ना मिनिमम बैलेंस रखना है तो फर्म का पैसा यूज करना है। इसलिए तो मैंने इसे अलग कैटेगरी के बोल का है। पिछले क्लास में जो क्वेश्चन कर रहे थे फर्म का पैसा यूज नहीं कर रहे थे। अब हमें, अब यहाँ देखो, ये तो खास बात है ना, कैच है क्वेश्चन का। हमें कहाँ पता चल रहा है कि फर्म का पैसा यूज करना? बताओ तो जरा। कहीं लिखा है कि नहीं एक्स को पे करने के लिए फर्म का पैसा यूज करेंगे? अरे जब वो बोलेगा कि मिनिमम बैलेंस 15 रखना है, इसका मतलब 15 रख के बाकी यूज करना है। ये इनडायरेक्ट क्लू है आपके पास। ये जो लिखा है ना मिनिमम बैलेंस रखना है, इसका मतलब है कि फर्म का पैसा यूज करना है। हालांकि बोला नहीं है एक्स टू बी पेड बाय वाई एंड जेड। बोला ना, वाई और जेड पे करेंगे। ऐसा पिछले क्वेश्चन में भी बोला था।
देखिए पिछला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए ये रहा वो क्वेश्चन। रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू ब्रिंग एडिक्वेट अमाउंट टू पे टू बी। और ये नहीं बोला था कि फर्म का पैसा यूज करना नहीं करना, यहाँ बिल्कुल साफ साफ है, रिमेनिंग पार्टनर पेमेंट करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो यहाँ पर बड़ा बड़ा, कि पेमेंट तो करनी है, लेकिन इस तरह से करनी है क्या, कि फर्म के पास 15 बच्चे, लेकिन फर्म के पास तो 32 था, 8 ने 32 था और 15 बचाना है, तो 17,000 यूज कर सकते हैं ना हम लोग। तो अब आप देखिए इस तरफ, मैंने वेरीफाई किया, ये कौन पैसा लाया, वाई, ये कौन लाया, जेड, और ये किसने दिया, फर्म ने दिया, दिया, वाई ने दिया, जेड ने दिया और फर्म ने दिया। टोटल कितना हो गया, 119750। ये 119750 तो पेमेंट हो रही है इसको। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है, ये इसका लॉजिक था। अब ये जो हमने करा, ऐसा करके हमने क्या कर लिया, वो लॉजिक को किनारे कर दिया, अपने क्या करा, मैकेनिकल तरीका करा डिस्कस। ठीक है, अब आप देखिए जरा, ये सब हटाते हैं यहाँ से, न भी लिखा हुआ है तो क्या है देखिए, अब आप देखिए, अगर हम देखें तो दोबारा इसी तरीके पे आ जाते हैं, एक्स लाया, वाई लाया, जेड लाया लाया और पेमेंट कर दी। अब आपको लगता होगा ना कि ये तो कम पैसा लाए, कम लाए, लेकिन 17,000 फर्म से भी तो यूज किया। दूसरा तरफ यहाँ देखिए, एक्स का कैपिटल, वाई का कैपिटल, जेड का कैपिटल, और हमने क्या किया, मिनिमम बैलेंस जो था उसे जोड़ा और अवेलेबल को माइनस किया। ठीक है, इसीलिए पंखा तुम्हारे सामने नहीं लगता, ठंडी हवा है, बाल जा रहे हैं तुम्हारी आंखों में, कटवाओ उन्हें, जुल्फें उड़ रही हैं, लहरा रही हैं तूफानी हवा से। इधर देखिए, यहां भी हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं देखो, 15,000 अपने पास रखना था, 32,000 यूज करना था, इफेक्टिवली कितना यूज किया, 17 यूज किया ना, तो 214,500 और -17 कर दिया, तो इनकी कैपिटल इतनी बनेगी, वरना वरना इन तीनों का टोटल इनकी कैपिटल बनती। लेकिन अब ये पैसा दे कितना रहे हैं, ये एक्स को एक्चुअल में कितने पैसा दे रहे हैं, 119750 में से 17 माइनस करके दे रहे हैं, तो उनकी कैपिटल में उतना ही जुड़ेगा। इसका इसका जोड़ दिया, इसको कितना पैसा दिया जा रहा है, 119750, लेकिन उसमें 17,000 का तो फर्म का है ना। ठीक है, तो ये, तो इसे हाँ, इसलिए हम अलग अलग कुछ नहीं कर रहे, ऐसा करेंगे तो आंसर अपने आप ठीक आएगा। सबसे बढ़िया तरीका, एक्स की जोड़ो, वाई की जोड़ो, जेड की जोड़ो, जो मिनिमम बोला उसे जोड़ दो, और जो अवेलेबल है आफ्टर डिडक्शन एंड एडिशन वो लिख दो, एंड देन यू विल गेट योर वैल्यू। अभी वो भी दिखा रहा हूँ अभी आपको, ये सब हो चला अब आपका पूरा। अब देखिए कैशेट बैंक की कहानी क्या बनती है, 40,000 -8 प्लस, देखो जरा यहाँ पर कितना था, प्लस कितना, 56,650, 56,650 और 46,100, 46,100 माइनस 119750, 119750, तो हमारा वैल्यूज कितना आएगा देखो जरा, देखो इतना ही आएगा। मैंने बोला ऐसी कंडीशन, क्या आ रहा है, बिल्कुल इतना ही आएगा। अगर ऐसा कंडीशन आती है ना कि मिनिमम बैलेंस रखना है, कुछ नहीं कैलकुलेट करना, सीधा 15,000 रख दो छुट्टी, मैं कुछ भी कर लूं, मेरा बैलेंस तो 15 ही बनेगा। ये तो मैंने वेरीफाई कर दिया, अब आप वेरीफाई करके देख लीजिए कितना आ रहा है। आप देख रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये 32 बचा, ये मैं इसको करूंगा यहाँ से, 17 और लगेगा यहाँ से, जीरो हो जाएगा। अब 32 में से 17 माइनस करूंगा तो 15 ही तो बचना है। सो अब आप देखिए इस तरफ, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको दिखे कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या हुआ है। अभी करते हैं ट्रांसफर, ये आपका कैपिटल एडजस्टमेंट हो चला। आगे बढ़ते हैं अब इधर, इस तरफ लिखेंगे क्या, कैपिटल, कोई बात नहीं, कितना लिखेंगे, कैपिटल वाई और जेड की, कितनी कैपिटल वाई जेड की, 118,500 और कितना है, 79,000, टोटल कितना बना, 0,057, 197,500। ठीक है जी, और कोई लोन वोन कुछ नहीं है, सब पेमेंट हो चली है, इसका टोटल कर लीजिए,
व्हाट इज दिस टोटल? 005 7 9 और 4 13 एक 247 500, इसका टोटल कर लीजिए कितना आता है? 005 7, एक कैरी लग गया। 247। ये क्वेश्चन जब कभी आया था शायद कंपार्टमेंट में आया होगा, मुझे लग नहीं रहा, पर ऐसा क्वेश्चन जो आया था, इस क्वेश्चन में गलती के बहुत सारे चांसेस होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, मिनिमम बैलेंस के कंसेप्ट को लगता पता नहीं क्या हो गया, लेकिन हमने बोला दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग, एक्स का वाई का जेड का करो, मिनिमम जोड़ दो, अवेलेबल माइनस कर दो, आपका कैपिटल आ जाएगी, न्यू रेशो में रख दो, और फिर बैलेंस शीट में जो मिनिमम बैलेंस बोला है वो रख दो। दैट्स योर आंसर। तो ये एक थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन था। और अगर आप बोलेंगे ना, मैंने फ्लो चार्ट में दिखाया था ना आपको, यहाँ पर ये देखिए, आप बोले थे ना उस समय फ्लो चार्ट में, ये रहा, मिनिमम बैलेंस इज टू बी मेंटेन, मिनिमम बैलेंस इज टू बी मेंटेन बोला था ना, द अमाउंट टू बी पेड इन फुल बाय रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर को पूरा पैसा दे रहे हैं, तो यहाँ पूरा पैसे की एंट्री आएगी। लेकिन जब वो बोलेगा मिनिमम बैलेंस रखना है, तो फिर अवेलेबल कैश भी यूज करना है, यहाँ मिनिमम कैश बैलेंस करना है आफ्टर पेइंग ऑफ क्रेडिटर वगैरह। ये वो केस बोले थे, मैंने कहा था जब क्वेश्चन करेंगे तो दिखाएंगे, तो ये वो दो केस हैं जो अभी कर रहा हूं मैं। तो इस क्वेश्चन में आपको अवेलेबल कैश यूज करना है, लेकिन इसमें नहीं करना। अभी कर रहे हैं ना जनरल एंट्री अभी। अब हमने क्या कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया इधर, इस तरफ चले आइए, एंट्री नंबर 7, पैसा कौन कौन लेके आया? बैंक डेबिट, बैंक डेबिट टू वाइज कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल, कैश ब्रॉट इन बाय वाई एंड जेड। कितना कितना पैसा ला रही है दोनों, देखो कितना कितना पैसा ला रहे हैं, देखिए ये 118 500, 118 500, और ये कितना पैसा ला रहे हैं? नहीं, गलत कर दिया मैंने, गलत, गलत कर दिया, ये गलत करा है। ये पैसा लाया कितना? 56 650। बताइए कितना है 56 650, दूसरा कितना लाया? 46,100। टोटल बनाओ कितना आया? 007 1,02,000, 1,02,750। और फर्म का पैसा कितना? 17 यूज कर लिया, ये हो गया नंबर 8। एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या कर दिया? बैंक। भाई ये तो क्वेश्चन रिटायरमेंट का था, बैंक कर दिया। डेथ का क्वेश्चन होता तो क्या करते? एक्सिस कैपिटल टू एक्सिस एग्जीक्यूटर, और फिर एग्जीक्यूटर टू बैंक करते। ये ध्यान रखना, दोनों चीज सेम है, रिटायरमेंट डेथ दोनों में सेम रहेगा, लेकिन फर्क क्या पड़ता है, यहाँ एक एंट्री एक्स्ट्रा हो जाएगी एग्जीक्यूटर की, फिर एग्जीक्यूटर से बैंक की। कितना? 119,750, 119,750। और क्या बोलेंगे? एक्सिस कैपिटल अकाउंट इज सेटल्ड, एक्सिस कैपिटल अकाउंट इज सेटल्ड। ये आपने एंट्री बनाई। है जी, अरे एक्सिस कैपिटल टू एक्सिस एग्जीक्यूटिव, फिर अगली एंट्री में एग्जीक्यूटिव टू बैंक, ऐसा करते। लेकिन ये क्या केस था, किसका केस है ये? रिटायरमेंट का केस है, इसलिए ऐसा करेंगे। नोट कर लीजिए पहले, कैलकुलेशन में क्या देखे जरा, शुरू से देखते हैं। सारी एंट्रीज करी हम लोगों ने यहाँ पर, इसके बाद क्या किया, एंट्री पूरी हो चली थी, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा हुआ था, ये आपका कैपिटल एडजस्टमेंट, इतना सा पार्ट सिर्फ, कुछ मुश्किल नहीं है। मैंने फिर बार बार वो हर क्लास में रिपीट करता हूँ, चेंज इन पीएसआर एडमिशन रिटायरमेंट, यही तो कर रहा हूँ मैं, और क्या कर रहा हूँ, लाना ले जाना कंपेयर कर रहे हैं। और इधर इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी, पिछले क्वेश्चन में तो ए बी एक्स वाई जेड तीनों का जोड़ के कैपिटल बना दी थी, ठीक है, और उसको फुल पेमेंट कर दी थी। लेकिन जब भी बोले मिनिमम बैलेंस रखना है, इसका मतलब क्या करना है आपको, अवेलेबल कैश यूज करना है। और या फिर क्वेश्चन में साफ साफ बोल दे कि एक्स टू बी पेड फ्रॉम अवेलेबल कैश, बैलेंस इज टू बी ब्रॉट इन बाय वाई एंड जेड,
आगे क्वेश्चन है ऐसा। फिर ये पार्ट कर लिया एंड योर क्वेश्चन इज ओवर। जरा इधर देखिए अब, ये हमने 4 किया। अब जरा क्वेश्चन 5 देखिए, बिल्कुल वैसा ही है, सब कुछ वैसा है क्वेश्चन 5 में, लेकिन दो चीजें आई हैं आपके सामने। नहीं, एंट्रीज पे तो रिवैल्यूएशन बनाना है। रुको रुको, क्या हुआ, बेड डेट रिकवर्ड हो गया, इसका मतलब 10,000 आ गया। क्या लिखा है, बेड डेट रिकवर्ड। क्या एंट्री बनती है, बैंक टू बेड डेट रिकवर्ड, बेड डेट रिकवर्ड टू रिवैल्यूएशन, या सीधी एंट्री बनाइए बैंक टू रिवैल्यूएशन। 10,000 रुपये आ गया, यानी कि अवेलेबल कैश में कितना हो गया, अब 28 हो गया। और देखिए पेमेंट करिए कुछ, ये रहा बिल्स पेबल व डिस्चार्ज। कहाँ है बीपी, ये रे 16। डिस्चार्ज का मतलब क्या हुआ, पेमेंट कर दी, है ना। अब अवेलेबल कैश कितना हुआ, 18 प्लस 10 28,000, माइनस कितना कर दिया 16, कितना 12,000 अवेलेबल कैश है। 18,000 था कैश, 18,000 प्लस 10,000 और डिस्चार्ज कर दिया बीपी 16,000। व्हाट इज योर अवेलेबल कैश, बताइए जरा कितना हुआ। 12,000 आपके हाथ में अवेलेबल है। हाँ, कैश एंड 12,000 है। अब आप क्या करेंगे, आप करेंगे ए की एडजस्टेड कैपिटल, बी की एडजस्टेड कैपिटल, सी की एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है, प्लस मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड कितना बोला है, 1 लाख। मिनिमम बैलेंस 1 लाख माइनस कितना, 12,000, आपकी न्यू कैपिटल आ जाएगी। और अब नई बैलेंस शीट में मिनिमम बैलेंस कितना दिखेगा, 1 लाख दिखेगा। ये आपको अपने आप करना है, ठीक है जी। पैसा आना भी हुआ, जाना भी हुआ, और क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पे, कुछ अलग से नहीं है। न्यू रेशो 3:2 दे रखी है, वहां नहीं दे रखी थी, तो यहाँ दे रखी है रेशो, वही 3:2, इस तरह से करना है इसको। दिस क्वेश्चन इज टू बी डन बाय यू। मैं इसको नहीं टच कर रहा आगे, और आगे बढ़ते हैं जरा। एक वेराइटी और देखिए, ये रहा बैलेंस शीट, लोकेश मंसूर और निहाल की है यहाँ पर आपके पास। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है, ठीक है जी। और देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, फर्म की गुडविल वैल्यूड है, गुडविल इन द कैपिटल अकाउंट कंटिन्यूइंग पार्टनर, वही करना है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम 12,000 का था, इन्वेस्टमेंट 3,000 से कम करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी है, डाउटफुल डेट रिड्यूस करना है, मंसूर को 20,000 कैश में दिया जाएगा, बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट which was paid in 2 equal installment together with interest। ये सब हो गया। लोकेशन, निहाल कैपिटल वर टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कुछ नहीं है, जाने वाले का ट्रीटमेंट अपने आप कर रही है फर्म। बची हुई कैपिटल किस किस की, लोकेश और निहाल की, उनको टोटल करेंगे, न्यू रेशो में लाना ले जाना कर देंगे। इस केस में क्या होना है, जाने वाले की कैपिटल ऊपर वाले पार्ट में हो जाएगी, कुछ का नहीं करना है, उसका कोई रोल ही नहीं है, फर्म से करना है। हाँ, लेकिन लोन अकाउंट ये थोड़ी बोला कि टिल इट इज फाइनली पेड, अंडरस्टैंड। लोग पता है क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को देखिए क्या करते हैं, पूरा लोन अकाउंट बनाते हैं। नहीं, ये आपको छोटा सा लोन अकाउंट बनाना है और उसमें से ट्रांसफर कर देना है बस। ये थोड़ी बोला प्रिपेयर मंसूर का लोन अकाउंट टिल इट इज फाइनली पेड ऑफ, ऐसा थोड़ी बोला है, ऐसा नहीं बोला। एक क्वेश्चन और पढ़ता हूँ, फिर मैं इसको लेके चलूंगा दोबारा से। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आने लायक है, मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट उतनी बुरी चीज नहीं है। आप देखेंगे आपके स्कूल में आपके फ्रेंड कैपिटल एडजस्टमेंट पता नहीं क्या पागलपुर मचा रखा होता है, इतना मुश्किल इतना मुश्किल। इधर देखिए, कैपिटल कितनी होगी फर्म की, फिक्स हो गई, ये बोला कैपिटल फर्म की क्या कर दी है, फिक्स कर दी है। तो कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज फिक्स इतना, और एक्स टू बी पेड कैश इमीडिएटली। आपके पास पैसा है या नहीं है हमें नहीं मतलब, एक्स को पूरी पेमेंट करनी है, पैसा होगा तो दे देंगे, नहीं हो तो लोन ले लेंगे या ओवरड्राफ्ट कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले मैं आपके सामने ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, पहले ये वाला, जहां आपको कह रहा है कि लोन अकाउंट बनाना है, क्या करना है, ये करना है। तो बना लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाइए पहले, ठीक है। और एडजस्टमेंट मार्क कर लेते हैं पहले, आइए। फर्म की गुडविल स्टार है, अलग से करेंगे इसको। देयर वाज अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है, 12,000 है ही नहीं कुछ, इस पे स्टार लगा देंगे। और इन्वेस्टमेंट्स इस पर लगा देंगे नंबर 2, नंबर 2, इन्वेस्टमेंट पे नंबर 2, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नंबर 3, उसके बाद मंसूर टू बी पेड, ये भी स्टार, ये भी स्टार लगना है।
हो गया, एडजस्टमेंट मार्क कर गई। एक बात ध्यान रखना, आपके पास पुरानी गुडविल भी गिवन है और ये लॉस भी गिवन है, इसे राइट ऑफ करना होता है, इसका ध्यान रखना है आप। चलिए बनाइए रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, और फिर मेरे साथ साथ करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से कर लीजिए। आइए देखें जरा, सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, न्यू रेशो निकालनी है इस क्वेश्चन में। न्यू रेशो दे रखी है क्वेश्चन में, यस न्यू रेशो इज गिवन, गिवन है, नहीं गिवन है, नहीं है ना न्यू रेशो, कहाँ है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखी है, तो क्या करेंगे हम, तो ये हमारे पास जो था ये 5:3:2 था, कौन चला गया? अब मंसूर नहीं, कौन क्या है, मंसूर चला गया। मंसूर कौन है? ये बीच वाला ये, तो व्हाट इज द रेशो? 5:2 बचेगी ना रेशो, बड़ी गंदी सी रेशो है भाई ये तो। फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, फ्रैक्शन में आंसर आएगा। और सीबीएसई 2015 कंपार्टमेंट में आया था, कंपार्टमेंट में, क्योंकि सेकंड चांस इज ऑलवेज कॉस्टली इन लाइफ। हाँ तो ये उनकी गलती है ना, क्यों नहीं पढ़ते वो। चलो, मतलब कंपार्टमेंट के पेपर में बड़े आसान पेपर दें ताकि वो पूरे 100 लाएं, तो हर बच्चा कंपार्टमेंट ही ना दे, फिर क्या कहेगा, चलो ठीक है। और सुनो, मार्च में पेपर खत्म होता है, कंपार्टमेंट का पेपर जुलाई में होता है, अप्रैल मई जून 3 महीने बाद पेपर दोगे, और वो भी एक सब्जेक्ट दोगे, तो नंबर अच्छे आएंगे। लेकिन वो निकम्मे तब भी नहीं पढ़ते हैं और नोट लिखते हैं, मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आ गया था, हम पास, प्लीज पास कर दो। अब तुम लिखोगे तब तो पास करेंगे, बिना लिखे कौन पास करेगा। हो गया रिवैल्यूएशन का, ठीक है। आइए देखिए, फर्म की गुडविल 1,02,000, फर्म की गुडविल कितनी है? 1,02,000। 1,02,000 में उसका शेयर कितना है? 1,02,000 में उसका शेयर कितना है? 3/9। तो क्या निकलेगा उसका शेयर, बताइए। 10, सॉरी 10, 10, नॉट 9, हटा, ठीक करते हैं, रुक जाइए, यहाँ कर लेते हैं। वैल्यू इज व्हाट? 1,02,000, 1,02,000 इंटू 3/10, कितना निकला? 0, 0, 0, 0 और 6, 30,600 निकला। ये उसे कौन देगा? किसका शेयर निकाला हमने? मंसूर का। मंसूर शेयर इन गुडविल, मंसूर का शेयर गुडविल में निकाला भाई, कितना निकला? बताओ कितना कितना। अरे भाई, 30,600 इंटू 5/7 और 30,600 इंटू 2/7, क्या निकली वैल्यू? 21856। राउंड ऑफ करके 7 कर देंगे ना। अरे 21856 पॉइंट कितना था? कैलकुलेट कर लो ना, कैलकुलेट कर लीजिए फटाफट से। राउंड अप भी तो 0.5 से ऊपर करोगे ना। हाँ, 57.14 था ये, तो 7 ही करेंगे इसको। और दूसरा वाला वैल्यू आई कितनी? 28743, ऐसे, ऐसे कर देना है, ऐसे। ये आ गया, इसकी एंट्री कैपिटल अकाउंट के अंदर डालेंगे अब। कैपिटल अकाउंट के अंदर बैलेंसेस कितने हैं आपके? 140, 140, ये बैलेंस बीडी, क्या बैलेंस बीडी बताइए? बैलेंस बीडी इज व्हाट? बोलो बेटा, बैलेंस बीडी कितना है? 140 और 50,000, डन। चलो जी, इसके बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे इसके अकाउंट में? यहाँ लिखेंगे लोकेश का कैपिटल और निहाल का कैपिटल, किसके अकाउंट में डाल देंगे पैसे? मंसूर के अकाउंट में। कितना कितना डालेंगे बताओ जरा, व्हाट वाज द अमाउंट?
अभी निकाला था 21857 और 8743, ये चला गया इस तरफ। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर रहे हैं, इस तरफ डेबिट साइड में जाएंगे, क्या लिखेंगे? मंसूर का कैपिटल यहां नहीं लिखेंगे, 21857 और इधर लिखेंगे कितना, 8743, ऐसे कर दिया। ये आपका, आपने वैल्यू डाल दी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर दिया। लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का ये गुडविल बचा है अभी, इसे भी तो करना है, राइट ऑफ करना है, डेबिट साइड में करना है, ओल्ड रेशियो में करना है। कैसे करेंगे जरा देखिए। गुडविल ओल्ड, कितना था गुडविल ओल्ड? 40,000, 20,000 और 8,000, पुरानी गुडविल खत्म होगी। अब जाके आपका ट्रीटमेंट गुडविल पूरा हुआ। चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन में सब में एक तरीका फॉलो कर रहे हैं। फर्म की गुडविल खत्म कर दी, ये वाला पार्ट हमने खत्म कर दिया, ये भी खत्म कर दिया, और हमने क्या कर दिया, ये गुडविल खत्म कर दिया। अब चलिए आइए लायबिलिटी साइड में, फर्स्ट आइटम से शुरुआत करते हैं हम। एडजस्टमेंट नहीं, फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। क्रेडिटर पे कुछ है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड पे कुछ है क्या? नहीं है, दोनों को उठा लीजिए। क्रेडिटर 34 और 10,000, क्रेडिटर कितने के बताइए? हाँ, 34,000, और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 10,000 एज इट इज डाल दिया बैलेंस शीट में। ये पार्ट भी हो चला। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पे एडजस्टमेंट है, क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट 80,000 का, इन्वेस्टमेंट्स वर ब्रॉट डाउन टू 30,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 80,000 की वैल्यू घटा के कितनी कर दी है? हाँ, 50,000 कम कर दी है वैल्यू। और फंड कितने का था? 20 का। तो कैसे करते इसको, अगर करते तो यहाँ देखिए, इसे कैसे करते, यहाँ देखिए, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें जरा, यहाँ देखिए कैसे करते। मैं लिखता इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 20,000 का, लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट कितने से कम हुआ? मेरा इन्वेस्टमेंट तो 50,000 से कम हुआ, तो शॉर्टेज पड़ गई, कहाँ से पूरी करूंगा? रीवैल्यूएशन से पूरी करूंगा, रीवैल्यूएशन से। कितने की? 30,000 की। ये एंट्री बनेगी आपकी, कभी डाउट हो तो एंट्री बना के देख लीजिए। अब क्या करेंगे, इसका रिवैल्यूएशन में डालेंगे, फंड जीरो हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50 कम हो जाएगी। कैसे करना है जरा देखिए, इस तरफ चले आइए। हम लिखेंगे क्या इस तरफ, यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट्स कितने का? 30,000 का इन्वेस्टमेंट्स, 30,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो चली है, मतलब इन्वेस्टमेंट वैसे 50 का कम हुआ था, लेकिन शॉक ऑब्जर्वर था 20,000 का। नहीं समझ में आ रहा ना कुछ भी? 50,000 का इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 20 का था, 30,000 कहाँ से पूरा करा, ये देखिए, ये पूरा किया आपके सामने, ये रहा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 20, 30 का नुकसान हो गया, 50,000 का वैल्यू कम हो गई, इन्वेस्टमेंट में 30,000 डाला, 30,000 डाला, क्यों? क्योंकि लॉस तो 30,000 का हुआ। और इस तरफ चले, यहाँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स? इन्वेस्टमेंट्स पुराना कितने का था? 80,000, माइनस 50 कम करके इतना लिखा जाएगा इन्वेस्टमेंट, अब 30,000 का लिखा जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स ब्रॉट डाउन टू, इन्वेस्टमेंट्स ब्रॉट डाउन टू 30,000, ये लिखा है। इन्वेस्टमेंट्स ब्रॉट डाउन टू 30,000, ये लिखा था। हो गया इसका हिसाब पूरा। कहाँ कहाँ चला गया ये? इन्वेस्टमेंट के अंदर कम कर दिया, फंड अब खत्म हो गया, फंड नहीं दिखेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अब। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज गॉन। और इसके बाद इधर देखिए, इसमें कुछ नहीं है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर चला गया, कैश का तो कोई रोल ही नहीं है ना इसके अंदर। अब आप देखिएगा, ये हमने फंड से रिलेटेड करा था, हमने फंड से रिलेटेड इस तरफ चले गए थे, तो हमारा ये वाला पार्ट हो चला है, ये पार्ट हो गया। अब कैपिटल अकाउंट भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उधर से उठाएंगे कैश, $68,000 रख के छोड़ देंगे अभी, क्योंकि बहुत कुछ करना होगा। कैश भी डन।
स्टॉक पे कुछ है 38,000, स्टॉक 38,000, 38,000 लिख देंगे स्टॉक को। अगला चलिए, व्हाट नेक्स्ट? डेटर पे नंबर 3, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी रिड्यूस बाय 2,000, और 6,000 का ही है। डेटर कितने की वैल्यू बताइए, और प्रोविजन कितने का बोला है, कम करने के लिए बोला है, 2,000 कम करने के लिए, तो माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000 हो जाएगा। पहले 6 था, कम कर दिया, नाउ दिस वैल्यू इज 90,000। अब आप देखिएगा एक चीज ध्यान से, यहाँ चले आएंगे रिवैल्यूएशन में, फायदा हो गया, क्या बोलेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन लायबिलिटी टाइप का कम हो जाएगा तो क्या होगा, फायदा होगा। कितने का फायदा हो गया, 2,000 का फायदा हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होना हमारे लिए फायदा होता है, और लायबिलिटी कम हो रही है, तो डेबिट करेंगे, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करेंगे। ऐसा करके किया आपने इसको, तो जनरल एंट्री बनती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू रिवैल्यूएशन, ये भी खत्म हो गया, एंड दिस आइटम इज ऑल्सो डन। गुडविल हम कर चुके हैं, गुडविल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब बच्चा प्रॉफिट एंड लॉस, क्या करना है इसका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस, ये लॉस है। व्हाट वाज द अमाउंट, 20,000, बांटो जरा कितना कितना जाता है, 10,000 और 4,000 बनेगा ना, 4,000 ऐसे। दिस पार्ट इज ऑल्सो डन, सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है, मंसूर को पैसा देना है और कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, बात की बात है। अब सबसे पहले किसे पूरा करेंगे, किसे पूरा करें सबसे पहले, रिवैल्यूएशन अकाउंट को पूरा करिए। क्या दिख रहा है, फायदा दिख रहा है, लॉस दिख रहा है, बताइए। दिस वैल्यू इज 30,000, 30,000, क्या हो गया, लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। कौन कौन थे कैपिटल, नाम बताइए। आंसर में कितना आ रहा है, अभी देखते हैं क्या गड़बड़ करी है। क्लेम तो छूट गया, क्लेम ये छोड़ा ना, क्लेम देखो, ये क्लेम छोड़ दिया, इसलिए गलती हुई है, ये क्लेम छूट गया, ठीक करते हैं इसको। अभी लॉस नहीं लिखेंगे, क्लेम अभी छूट गया, क्या लिखना है, इसीलिए ये वाला पार्ट अभी कटा नहीं था, ये वाला काटना है, ये वाला। देयर वाज अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 12,000 का, क्या लिखेंगे, क्लेम फॉर कंपनसेशन 12,000 का, और क्लेम फॉर कंपनसेशन लिख दिया तो लायबिलिटी साइड में भी लिखेंगे क्लेम फॉर कंपनसेशन 12,000 का, यहाँ लिखा जाएगा। अब आ जाके पूरा हुआ ट्रीटमेंट, और अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालिए, कितना आ रहा है, 42,000 यहाँ है, और 42,000 यहाँ है। लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, किस किसके में नाम बोलो क्या थे, लोकेश, अबे तीनों को जाएगा, लोकेश मंसूर लिया तीनों, रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट तीनों को जाता है, लोकेश और मंसूर और निहाल। 40,000 बांटो जरा, क्या रेशो में जाएगा, और हाँ 18,000, 20, 12 और 8,000। डायगनली डायगनली कहाँ ट्रांसफर होगा ये, कैपिटल में, रिवैल्यूएशन लॉस 20,000, 12,000 और 8,000। ये देखिए आपने ये वाला पार्ट पूरा कर लिया, रिवैल्यूएशन पूरा हो चुका है। अब हमें कैपिटल अकाउंट करना है, और कैपिटल अकाउंट के लिए क्या कहते हैं आपसे, कि उसको 20,600 कैश में देंगे, बैलेंस उसके लोन में ट्रांसफर करेंगे जो बाद में पे किया जाएगा। उसको कैसे करना देखिए, इसको क्लोज करते हैं पहले। स्टैंडर्ड कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं। चलिए टोटल करिए, बताइए कितना कितना आता है। थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा ये, क्योंकि जरूरत पड़ेगी इसकी।
चलिए बताइए मुझे, टोटल करो भाई फटाफट से, टोटल करिए जल्दी से। दिस इज 140। ये कितना है? 110, 600, व्हाट इज दिस वैल्यू? 50,000 ये है। ये बनेगा कितना? 50,000। ये कितना बनेगा? 110, 600। ये कितना बनेगा? 1,40,000। ऐसे कर लिया। बैलेंस सीरी ध्यान से सुनना, बैलेंस सीरी सिर्फ किसका करना है? मंसूर का नहीं करना बैलेंस सीरी। मंसूर का कोई बैलेंस नहीं होगा, बाकी का निकाल लो कितना बैलेंस आता है। ये 68,103, इसका 257। ऐसे कर दिया। मंसूर के लिए क्या करना है देखिए, मंसूर का तो पैसा 20,600 पैसा देना है उसको। और क्या इतना पैसा है आपके पास? मंसूर को देने के लिए पैसा है? देखो जरा। हाँ है, मंसूर को देने के लिए पैसा है। हाँ लिखा है ना, लेकिन है ना उतना, तो उतना होना भी तो चाहिए। नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? उधारी लेंगे फिर। हाँ इसलिए है उतना पैसा। तो क्या करेंगे इधर, मंसूर का हिसाब किताब कैसे निपटाएंगे? देखो इधर, यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट। मंसूर को कितना पैसे देंगे? ये लिखा 20,600। 20,600 दे देंगे। और बाकी को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? मंसूर लोन। बोलो भाई कितना बचा? कितना बचा? 0, 0, 0 और 6 2 8 तो 10, 0, एक और एक, दो और एक, तीन तो 5। 60,000। 60,000 कहाँ ट्रांसफर हो गया? मंसूर के लोन में ट्रांसफर हो गया मंसूर का अकाउंट खत्म। ऐसे करना है। ये 60,000 ये मंसूर के लोन में ट्रांसफर हो गया। मंसूर का कैपिटल अकाउंट खत्म। अगर एंट्री बनाते तो क्या बनाते? मंसूर का कैपिटल डेबिट कितने से? 80,600 टू कैश 2,600 और टू मंसूर का लोन कितना? 60,000। ऐसे करके अकाउंट बनता। यही तो बोला देखो क्वेश्चन में। क्या बोला? मंसूर टू बी पेड 26,000 बैलेंस ट्रांसफर टू इज लोन अकाउंट। मंसूर का अकाउंट क्लोज कर दिया अब आपने। चला गया, मंसूर क्लोज हो गया। अब आप क्या करेंगे? नीचे आ जाएंगे अब इस तरफ, यहाँ लिखेंगे बैलेंस बीडी। ये कौन सा अकाउंट है? एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। किस किस का लेके आएंगे? इसका 68,143 मंसूर डैश और 21,257। ऐसा करेंगे और इसको क्लोज करके कैपिटल एडजस्टमेंट करना है अब आपको। कैपिटल एडजस्टमेंट यहीं से हो जाएगा आराम से। और क्या कहते हैं, इनकी कैपिटल न्यू रेशियो में होनी है। और पैसा लाना ले जाना कैश से करेंगे। अगर करंट से बोलते तो क्या करते? फिर बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाते। तो कैश से करनी है पेमेंट। चलिए कैसे पेमेंट करनी है आइए वो देखते हैं। इसे थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। ये हो चला सबका? ये सबने नोट कर लिया अपना? अब मैं कर रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल। कैसे करेंगे न्यू कैपिटल? एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ, पहला व्यक्ति कौन था? लोकेश। भाई लोकेश की कितनी कैपिटल है? 68,143 प्लस एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ, क्या थी? हाँ हाँ, मंसूर तो जा रहा है, उसको क्यों लिखेगी यहाँ पर? अरे मंसूर इज गॉन। क्यों करेंगे तीनों पार्टनर को? तीनों पार्टनर को तो तब करते थे, फिर वही बात होगी, पढ़ाई लिखाई जाट 16 दुनिया 8। पिछला क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि जाने वाले को पेमेंट रिमेनिंग पार्टनर देंगे, तब जोड़ रहे थे। यहाँ कहाँ लिखा है देखो, क्या लिखा है इसमें? लोकेश और निहाल की कैपिटल। कहाँ लिखा है लोकेश निहाल ने मंसूर को दिया? हर क्वेश्चन में थोड़ी होना है वो। भाई पिछला क्वेश्चन अलग था। पिछले क्वेश्चन में लिखा था बी इज पेड इन फुल, ए और सी लेके आएंगे पैसा। यहाँ थोड़ी लिखा है। यहाँ क्या लिखा है कि मंसूर का हिसाब किताब फर्म करेगी। किया ना फर्म ने, देखो ये फर्म ने उसका हिसाब किताब किया ना। आगे आए ही नहीं वो, तो कैपिटल में क्यों जुड़ेगा? उसको तो निकाल दिया हमने, जाओ तुम अपने घर जाओ। तो एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ किसकी? निहाल की। कितने से? 21,257।
भाई टोटल कितना आया बताइए? 8400। ये किसके बीच में जाएगा बताइए? ये जाएगा किसके बीच में? लोकेश और निहाल के बीच में। कौन सी रेशो में? व्हाट इज देयर रेशो? ये देखो ये रेशो 5:2 की रेशो में, न्यू रेशो में। तो यहां जाएगा कितना? 5:2 की रेशो में। इसके पास कितना बनेगा? इसके पास बनेगा 89,400 इंटू 5/7। इसके पास बनेगा 89,400 इंटू 2/7। बताओ क्या वैल्यू आती है? 63857। और इसकी 25543। ऐसे ये नई कैपिटल है आपकी। यहां लिखेंगे बैलेंस सीडी। न्यू कैपिटल है, क्या है आपकी? न्यू कैपिटल। दिस इज योर न्यू कैपिटल। ऐसे अब ये जो है 63, ये 63857 यहां लिखी जाएगी, और उसकी 25543 यहां लिखा जाएगा। मंसूर का कुछ नहीं लिखा जाएगा। मंसूर इज डेड। यहाँ मंसूर का कुछ नहीं होना है, इधर भी नहीं होना है। अब कंपैरिजन करेंगे आप, और लाना ले जाना होगा। विच साइड इज हायर? ये ज्यादा है वो ज्यादा? वो ज्यादा है। तो क्या करेंगे? 68143। 68143। बोलिए कितना आना है यहाँ पर अब? यहाँ आएगा क्या? कैश कितना? निकालो कितना आ रहा है? 68143 में माइनस करो 4286। ये क्या हो जाएगा? ले जाएगा, पैसा ले जाएगा ये। और इसका टोटल करिए अब इसका। इधर देखिए ये कितना है? 25543। 25543। क्या लिखेंगे इस तरफ? कैश लाएगा। कितना लाएगा? 4286। हो गया लाना ले जाना, हो गया कैपिटल एडजस्टमेंट। अब यहाँ पर आपने तीसरे पार्टनर को इन्वॉल्व नहीं किया, जो हमने फर्स्ट केस में किया था, नहीं इन्वॉल्व किया। ये वैल्यूज ले आए, इनको डाल दें अगर अकाउंट में। एक बार डालते हैं वैल्यू, फिर मैं से वाइंड अप करता हूँ। यहाँ लिखेंगे कैपिटल। किस किस का आएगा कैपिटल अब? लोकेश और लोकेश और किसका? निहाल। कितना कितना? ये रहा 63857। 63857। और दूसरे का कितना आएगा? 25543। 25543। व्हाट इज द टोटल? टोटल आपके पास आया कितना ये? 89400। 89400। यहां लिखा जाएगा मंसूर। मंसूर का लोन, या मंसूर का लोन लिखा जाएगा। व्हाट अमाउंट ऑफ मंसूर लोन यू विल राइट हियर? बताइए मंसूर का लोन कितने का था? देखिए मंसूर का लोन था 60,000 रुपीज का। मंसूर का लोन 60,000 यहाँ लिखा जाएगा। उस तरफ चलेंगे बैंक में। कैश, कैश ना, माइनस कितना कैश दिया आपने? यहाँ देखिए मंसूर को कितने का कैश दिया था? 20,600। 20,600 माइनस कर दिया, प्लस प्लस माइनस कितना हुआ था देखिए? 4826। 4286। 286 माइनस 4286। ऐसे तो मतलब ये तो आपस में कट गए। क्या बचा अब आपके पास? 48 में से माइनस करो, 68 में से कितना आया? 47। 47,400। ये आपका बैंक बन गया। सारी वैल्यू डाल चुके हैं। टोटल करिए कितना कितना आता है? व्हाट इज दिस टोटल? हाँ 400। व्हाट इज दिस वैल्यू? पक्का से? अब आप देखिए कंपार्टमेंट वाला बच्चा क्या क्या तो झेलेगा। कितना मुश्किल, फ्रैक्शन की वैल्यू है। लेकिन फ्रैक्शन की चिंता नहीं करना, बाद में आंसर बराबर आ जाता है। नीड नॉट टू बदर अबाउट फ्रैक्शनल वैल्यू। अब आप देखिए इसे पूरा कर ले, फिर मैं रिवर्स में लेके चलूंगा। इसे पूरा कर ले पहले बैलेंस शीट। सारा कंपोनेंट बैलेंस शीट का लिख लीजिए। लिख लिया सभी ने? ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग लिख लें इसे।
लिख लिया, आगे चले। अब इसको पूरा करते हैं, जरा छोटा करते हैं इसको पहले। ये आपका कैपिटल अकाउंट पूरा आ गया विद एडजस्टमेंट। दिस इज योर कैपिटल अकाउंट। जिसने नहीं लिखा हो कैपिटल अकाउंट लिख लें, हो गया। और ये आपकी रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन तो सबने लिख लिया होगा। कैपिटल देख लीजिए, कैपिटल पूरी लिख लीजिए। बार बार ध्यान रखेंगे, जब तक बोले ना तब तक जाने वाले की पेमेंट फर्म करेगी। अगर आपने ये कर लिया हो तो बैलेंस शीट देखिए। अब ये रही बैलेंस शीट। एग्जाम में आपके प्रोबेबली चांसेस रिवैल्यूएशन और कैपिटल के होते हैं। ऐसा क्वेश्चन 8 मार्क्स में आता था, अब क्वेश्चन 6 नंबर का हो गया। अब क्या करते हैं वो फिर, या तो रिवैल्यूएशन या बैलेंस शीट बनवा लें, या रिवैल्यूएशन या कैपिटल बनवा लें। ये कर लिया। इसका छोटा कंपोनेंट रह गया। अब क्या करना है? लोन अकाउंट। क्या बोला क्वेश्चन ने कि ये बोला विच इज टू बी पेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। बंदा कब गया था वो? 31 मार्च 2019 को रिटायर हुआ था। कैसे करना देखिए जरा इसको। यहाँ चलते हैं आगे और यहाँ बना लेते हैं किसका अकाउंट? मंसूर का लोन अकाउंट बना लीजिए। और कैसे बनाना था वो देख लीजिए, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, छोटा सा बनाना है। यहाँ हम लिखते हैं मंसूर लोन अकाउंट डेबिट। यहाँ डेट लिखनी पड़ेगी आपको, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, 20। डेट क्या है इसकी रिटायरमेंट की? 2019। March 31st। क्या लिखेंगे? मंसूर्स कैपिटल अकाउंट 60,000। 60,000 बस इतना करना है। और उसके बाद क्या करिए? क्या इंटरेस्ट बोला? इंटरेस्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट बोला है, बोला इंटरेस्ट 10% इंटरेस्ट है। पर मुझे बताइए, ईयर एंड पहले या इंटरेस्ट पहले है? क्या है? ईयर एंड है। एक दिन के लिए इंटरेस्ट थोड़ी देंगे, देंगे क्या एक दिन का इंटरेस्ट? तो बस ठीक है, यहाँ चले आइए। क्या लिखेंगे इस तरफ? 2019 March 31st, बैलेंस CD 60,000, 60,000, 60,000। लो बन गया लोन अकाउंट। हमें ये थोड़ी बोला है कि प्रिपेयर लोन अकाउंट टिल इट इज फाइनली पेड। ऐसा तो बोला ही नहीं। बोला कई बार क्वेश्चन में। देखिए लैंग्वेज क्या कहती है। कहाँ बोला? मंसूर वॉज पेड इतना, बैलेंस ट्रांसफर्ड इज लोन अकाउंट विच इज टू बी पेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। और अब क्वेश्चन में क्या बोला आपसे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट। तो लोन अकाउंट बोले ना, लोन अकाउंट बनाने के लिए बोलता अगर, तो कैसे बोलता? ऐसे बोलता। इतना करना होता है बस। ट्रांसफर करो, छुट्टी, हो गया, खत्म। दैट्स द लोन अकाउंट। देख लिया, इतना लोन अकाउंट नोट कर लिया सभी ने, लोन अकाउंट। अब आप देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना ही था। लास्ट कैटेगरी हमारे पास रहती है जब फर्म फिक्स हो जाती है कैपिटल। और कैपिटल फिक्स होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो हम कैलकुलेशन करते थे ना, ए का बी का सी का जोड़ दें, कभी ए और बी का जोड़ दें, कभी अवेलेबल कैश मिनिमम, कुछ नहीं करना है ऐसा। सिर्फ कैपिटल कितनी बोली है, फिक्स हो गई। एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट इसे करेंगे अगली क्लास में। सेक्शन 37 भी रहता है, ये भी रहता है, और फिर वाइंड अप होगा ये। और एक मैं कैपिटल एडजस्टमेंट कराऊंगा आपको, इसका डिसोल्यूशन, उसका डेथ का, तब जाके ये पूरा होगा, ऐसा करके। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू। किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। थैंक यू सर।